नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और आज की वीडियो में बात करेंगे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का जो वर्ग घटक सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। देखिए, जो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या क्या है। देखिए, इसे प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का न्यायदर्श सिद्धांत भी कहते हैं, नमूने का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, वर्ग घटक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो थॉमसन थे। थॉमसन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। थॉमसन ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत कब दिया था? तो 1955 में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिदर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नमूना या प्रारूप होता है। प्रतिदर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नमूना या प्रारूप होता है। अगले प्रश्न की बात करें, किसके अनुसार बुद्धि मानसिक योग्यताओं का योग है? तो थॉमसन के अनुसार बुद्धि है वो मानसिक योग्यताओं का योग है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थारनडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है? तो थॉमसन का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थारनडाइक की प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से मिलता जुलता है। कौन सा सिद्धांत? थॉमसन का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थारनडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से मिलता जुलता है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि को मानवीय क्षमता कारक विश्लेषण किसने कहा? तो थॉमसन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। बुद्धि को मानवीय क्षमता कारक विश्लेषण किसने कहा? थॉमसन के द्वारा कहा गया है। कारक विश्लेषण का जनक किसको कहते हैं? तो कारक विश्लेषण का जनक है वो थ्रस्टन को कहा जाता है।